हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस होते क्या हैं और इनका यूज़ केस कहाँ पे होता है एसक्यूएल में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंडेक्सेस आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी क्या हमेशा देखे ही होंगे। कोई भी आप बुक परचेस करते हैं तो उसके आगे कई सारे टॉपिक्स के नाम और उन्हीं के साइड बाइज राइट हैंड साइड में उनके पेज नंबर लिखे रहते हैं, जिससे आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अगर पढ़ना होता है तो आप इजीली डिस्कवर कर लेते हैं कि ये इस पेज नंबर पे ये टॉपिक अवेलेबल है। तो उस पेज तक पहुंचना आपके लिए आसान होता है, यानी कि इनडायरेक्टली उस टॉपिक को ढूंढना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो वो होता है हमारे इंडेक्सेस। सो इंडेक्सेस आर डेटा स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद टेबल्स और व्यूज दैट हेल्प इन स्पीड अप द क्वेरी, यानी कि क्वेरी को फास्ट बनाने में, यानी कि आपको सर्च रिजल्ट्स लाने में ये बहुत हेल्प करता है। इट इज़ अ पॉइंटर टू डाटा इन टेबल एंड हेल्प्स टू स्पीड अप सिलेक्ट एंड वेयर क्लॉजेस। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि इंडेक्सेस ज़रूरी क्यों है। सो लेट्स सपोज ये आपके पास कई सारी वैल्यूज़ हैं। अब अगर इंडेक्सिंग नहीं होगी तो आप जिस ऑर्डर में वैल्यू भेजेंगे उसी ऑर्डर में जाएगा। 5 6 मान लीजिए ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब ये इस ऑर्डर में तो चले गए। अब मैं अगर फर्स्ट पेज को ढूंढना चाहूँ तो मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा, सेकंड भी जल्दी, थर्ड भी जल्दी, अप टू कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जहाँ तक मुझे रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी मिलेंगे, मान लीजिए 1000। लेकिन अगर मैं अपने 10 लाख वे रिजल्ट को सर्च करना चाहूँगा तो सिक्वेंशियल सर्च लगते लगते यहाँ से होते 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 यहाँ तक पहुँचेगा 10,000 भी वैल्यू पे। और ये ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में ही गए हो हमेशा। मान लीजिए ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई होती, 3 की जगह यहाँ इंसर्ट हो गई होती तो मुझे और जल्दी मिल सकता था। लेकिन अगर ये लास्ट में है तो मुझे देखेंगे आप कितनी सारी वैल्यूज़ पे ट्रावर्स करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस पेज पे अगर मैंने कोई अपनी वैल्यू रखी होगी या कोई डेटा रखा होगा तो उसे फैच होने में काफ़ी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से मेरे रिसोर्स और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग होती कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक यूज़ केस लेते हैं जब हमारे पास कोई भी इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है। तो आपने जिस ऑर्डर में डेटा भेजा है हमारे पास उसी ऑर्डर में है। मान लीजिए डेटा यहाँ पड़ा हुआ लास्ट में कहीं पे, तो अब हर पेज पे जाके मुझे डेटा ढूंढना पड़ेगा और जहाँ मुझे मिल जाएगा तब मैं आपको फैच करके दे दूँगा। तो ये तो हुआ सीक्वेंशियल सर्च, या कहते हैं इसे लीनियर सर्च। तो ये तो हो गया टाइम कंज्यूमिंग। आपने एक और टर्म सुना होगा, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में एक कंडीशन मस्ट होती है, जो ऑर्डर है वो सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि वैल्यूज़ जो भी हैं वो सॉर्टेड होनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपको बाइनरी सर्च नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे उम्मीद है आपको उसके बारे में कुछ आइडिया होगा, और नहीं है तो आप गूगल से पढ़िएगा, काफ़ी ईजी चीज़ होती है। सो बाइनरी सर्च में डेटा को सर्च करना काफ़ी आसान होता है। अब मैं इसमें डेटा अगर रखूँगा तो सबसे पहले मुझे इंडेक्सिंग, यानी कि ये बताना पड़ेगा कि किस पेज पे कौन सा डेटा है। तो इस तरीके से मैं इंडेक्सिंग कर दूंगा उन पेजेस की। अब उसके लिए ये पेजेस फाइंड करना काफ़ी आसान है। मान लीजिए उसने जब सर्च किया 3 वाले पेज पे, तो जो भी वैल्यूज़ मुझे चाहिए वो उससे आगे वाले पेज पे है, तो वो इस साइड मूव कर जाएगा। तो उसने जो भी मेरा पॉइंटर है, सर्चिंग पॉइंटर है, उसने इधर की वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि मैंने टाइम सेव किया। इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा टिल देन मुझे मेरा डेटा फैच होके मिल नहीं जाता। तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज अप्रोच है और ज़्यादातर यूज़ भी की जाती है। बस इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ती है और जो रिज़ल्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस की। तो एसक्यूएल में 2 तरीके के इंडेक्सेस होते हैं, एक क्लस्टर्ड और दूसरे नॉन क्लस्टर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर्ड की। तो क्लस्टर्ड में क्या होता है, ये मान लीजिए मैंने इसकी इंडेक्सिंग की हुई है, ये इंडेक्सिंग की हुई है, मैंने इंडेक्सेस दिए हुए हैं। ये एक टेबल है, मेन टेबल है, और ये उसके कुछ क्लस्टर्ड बने हुए हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, ये 3 क्लस्टर बने हुए हैं। अब क्लस्टर इंडेक्स के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जो भी डेटा फाइल है हमारे पास, जिसको भी हम सेकेंडरी मेमोरी में ले जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो सॉर्टेड होनी चाहिए। तो आप देखेंगे ये भी सॉर्टेड है, ये भी और ये भी, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सॉर्टेड होनी चाहिए।
नाउ देन द सेकंड पॉइंट इज देयर शुड बी अ की वैल्यू, यानी कि की वैल्यू पेयर में स्टोर होना चाहिए और रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये वाला जो रिकॉर्ड है ये रेफ़र करता है इस क्लस्टर को। क्लस्टर मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक पास करके रख लेना, जिसे कहते हैं झुंड होता है ना जिस तरीके से, उस तरीके से। तो ये कुछ अपने आप ही जो एसक्यूएल होता है वो पूरे डेटा फाइल को कुछ पेजेस में डिवाइड कर देता है खुद से ही इनबिल्टली। आपको उसे करने की नीड नहीं होती, आपको सिर्फ इंडेक्सिंग डिफाइन करनी होती है। तो मेरे पास जैसे ये वाला क्लस्टर है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंटर को रेफ़र कर रहा है, यानी कि वन पॉइंटर को जब मैं एक्सेस करूँगा मेरे पास ये वाला क्लस्टर निकल के आएगा और इसका डेटा फैच होके आएगा। सिमिलरली ये सेकंड वाला जो पॉइंटर है ये मेरा रेफ़र करता है इस वाले क्लस्टर को, और थर्ड वाला पॉइंटर मान लीजिए इसको रेफ़र करता है। तो ये तो हो गया क्लस्टर्ड। इस तरीके के क्लस्टर बना लीजिए और उस क्लस्टर्स के जो इंडेक्स हैं उन्हें स्टोर कर लीजिए किसी एक टेबल में, तो वहाँ से फैच करने पे आपको डेटा ईजिली मिल जाएगा। हर टेबल में केवल आप एक ही क्लस्टर बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप क्लस्टर बनाएंगे तो सॉर्टिंग उसी टेबल में होगी जिस भी टेबल में आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। और जो भी क्लस्टर होता है वो प्राइमरी की पे बेस्ड होता है, यानी कि प्राइमरी की को ही आपको क्लस्टरिंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्लस्टर इंडेक्स। अब बात करते हैं नॉन क्लस्टर्ड की। देखिए नॉन क्लस्टर्ड में क्या होता है, जिस तरीके से पहले मेरा हर पॉइंटर एक एक ब्लॉक को रेफ़र कर रहा था, नॉन क्लस्टर्ड में हर पॉइंटर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रेफ़र करता है। यानी कि इस बार वन में सिर्फ ये वन स्टोर होगा, ये टू नहीं। इस तरीके से इसमें भी सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होगी। इस बार हमें पूरा क्लस्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही दी जाएगी। तो ये होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्लस्टर्ड जो होता है वो फिजिकल डेटा को अगर सॉर्ट कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है बाइनरी सर्च जल्दी लग पाएगा और ये फास्टर कर देगा। तो ये फास्टर होता है, ये कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। सेकंड वन इज लेस मेमोरी रिक्वायर्ड्स, क्योंकि सिर्फ पेजेस पे एक पॉइंटर को स्टोर करना है क्लस्टर पे, इसलिए मेमोरी कम लेता है। ये मेमोरी ज़्यादा लेता है क्योंकि ये एक एक पर्टिकुलर पेज को स्टोर करता है। थर्ड वन इज क्लस्टर्ड इंडेक्स इज मेन डेटा, यानी कि जो भी क्लस्टरिंग ये करेगा वो फिजिकली डेटा को चेंज करके करता है, बट इसमें आपको एक कॉपी मिलती है। फोर्थ वन इज ओनली वन इन अ टेबल, यानी कि एक टेबल में केवल एक ही क्लस्टर टेबल या क्लस्टर इंडेक्सिंग हो सकती है, बट नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग मल्टीपल हो सकते हैं। फिफ्थ वन इज स्टोर पॉइंटर टू ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था एक क्लस्टर लेता है उसे एक ब्लॉक कहते हैं, उस पर एक पॉइंटर पॉइंट करता है, बट नॉन क्लस्टर क्या करता है? स्टोर बोथ वैल्यू एंड पॉइंटर टू रोज दैट एक्चुअली होल्ड्स डेटा, यानी कि ये उस कॉलम पे लेके जाएगा जहाँ पे वो वैल्यूज़ एक्चुअली स्टोर्ड होगी। लीफ नोट्स आर एक्चुअली डेटा, इसमें जो लीफ नोट्स होंगे वो एक्चुअली डेटा को स्टोर कर रहे होंगे, बट इसमें क्या होगा, ये सिर्फ कॉलम को स्टोर करेगा जिसमें आपकी वैल्यूज़ पड़ी होंगी। प्राइमरी की आर यूज्ड बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्सिंग एंड हेयर कंपोजिट कीज आर यूज्ड विद कंस्ट्रेंट्स, यूनिक कंस्ट्रेंट्स। तो एक बार बी ट्रीज को भी समझ लेते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यूज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो बी ट्रीज होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर होता है एसक्यूएल के पीछे जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। बी ट्रीज का मतलब होता है बैलेंस ट्रीज। बैलेंस ट्रीज आप डेटा स्ट्रक्चर में देखेंगे, बट ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है एसक्यूएल को हैंडल करने के लिए। इसके बैक एंड बिहाइंड द सीन ये डेटा स्ट्रक्चर पे पूरा काम हो रहा होता है। सो हेयर द इंडेक्स इज द रूट नोड, द क्लस्टर्ड वन आर इंटरमीडिएट नोड्स एंड इन द लास्ट देयर आर लीफ नोड्स। सो इसमें काम कैसे होता है देखिएगा, ये इंडेक्सिंग है। सबसे पहले एक बुक में 200 पेजेस हैं मान लीजिए, वो मैंने इंडेक्स पर स्टोर कर रखे हैं। अब इस इंडेक्सिंग में फर्दर क्लस्टर्ड बनेंगे इस तरीके से, ये 3 क्लस्टर्ड हैं। अब यहाँ पे ये आईडी को स्टोर करेगा, यानी पेज नंबर स्टोर करेगा और इनका रेफरेंस भी डालेगा कि किस वाले पेज में मुझे डेटा मिल सकता है। तो बाइनरी सर्च इस तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए आपको सर्च करना है पेज नंबर 150 पे क्या है, तो सबसे पहले बी ट्रीज का काम क्या होता है, वो मिड वैल्यूज़ पे जाता है। तो यानी कि ये 100 पे जाएगा सबसे पहले। तो 100 पे देखेगा आपने 150 सर्च किया है, तो 150 जो है वो 100 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि 100 से जितनी भी छोटी वैल्यू है, यानी कि 1 से लेके 100 तक, वो उनमें सर्च ही नहीं करेगा। मान लीजिए 150 इधर लाई करता है इस तरफ, तो ये इन बाकी के 2 टेबल्स को देखेगा ही नहीं,
इनसे ऐसे कोई मतलब नहीं है। अब 150 पे आया, मतलब इस साइड में आ गया, 100 टू 150 की साइड में आ गया। अब ये फिर मिड वैल्यू पे जाएगा, तो 101 से 200 की मिड वैल्यू हो गई 150, तो डायरेक्ट उस पेज पे जाएगा, वो पेज इसे मिल गया, आपको रिटर्न कर देगा। इस तरीके से देखेंगे आपका सर्च टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया, केवल 3 बार में आपको रिजल्ट मिल गया। तो इंडेक्सिंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स पे, और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखी हुई हैं। इस क्वेरी में मैंने यहाँ पे एक टेबल ली हुई है जिसमें काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे इन क्वेरीज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इंडेक्सिंग बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम रन करते हैं इस क्वेरी को। यहाँ पे आप ये क्वेरी देख सकते हैं। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं एंड हिट एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड आ गया है, यानी कि रिवर्स करके फर्स्ट इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि टेबल को सॉर्ट करने में मुझे 87% ऑफ द रिकॉर्ड्स को, यानी कि कॉस्ट को यूज़ करना पड़ा, एंड रिमेनिंग मेरे पास 13% रिसोर्सेज स्कैन करने में चले गए। यानी कि टेबल को रिवर्स करने के लिए 80% ऑफ द रिसोर्सेज मुझे लगे 100% में से, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो अब देखते हैं कैसे इसको इंडेक्सिंग से रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने ये इंडेक्सिंग का लिख दिया है सिंटैक्स, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, एंड अब हमारी इंडेक्सिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो अब इंडेक्सिंग के बाद देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं हमारे यहाँ, कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर ID इक्वल्स टू, वही अपनी ID का ह्यूज नंबर लेके आते हैं जितने लास्ट रिकॉर्ड थे हमारे पास, उसी नंबर को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पेस्ट किया एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे फैच होके आ चुका है। तो आप देखेंगे इस बार मेरे पास एक्यूरेसी जो थी, कॉस्ट जो थी, वो 100% आई है, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज मेरे वेस्ट नहीं हुए हैं इंडेक्सिंग को यूज़ करने के बाद। अब देखते हैं इस क्वेरी पे इसका क्या इफेक्ट जाता है। एग्जीक्यूट किया मैंने, फिर से मेरे पास सेम रिजल्ट आया, एंड इस बार भी आप देखेंगे कि मेरे पास कॉस्ट 100% आई है, यानी कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग हमें हेल्प करती है हमारे रिजल्ट्स को बेटर फैच करने में, सर्चिंग को फास्ट करने में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।